सातवाहन वंश। समझाए थे ना बहु कल? बताइए, मगध पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यंक वंश। हर्यंक वंश का पहला राजा बिंबिसार। बिंबिसार ने क्षेत्रफल विस्तार करने के लिए शादी करना प्रारंभ कर दिया। अपने बेटे को शादी करने नहीं देता था। इसका बेटा का नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु की शादी हो पा रही थी क्या? नहीं। अजात शत्रु अपने ब्याह करने के लिए किसको मार दिया? बाप। अपने शादी कर लिया, ठीक ठाक से रहने लगा। उसके बाद से कुछ दिन बाद एकरो कोनो और पसंद आ गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? देखिए, जो मर्द होता है ना, मर्द का प्रेम जो होता है वो मेहंदी के समान होता है। शुरुआते भर वो लाल रहेगा, फिर धीरे धीरे उतर जाएगा। समझ में आ गया? इसी में महिला ठगा जाती है। सब महिला सब खुश हो जाती है, डेमो देखती है सब एकदम खुश हो जाती है। ओहो, तो जरा एडमिशन बात तू तो वो हाल करेगा। लड़की जो ना पूरा लोल होती है सब, तनी सा में ना खुश हो जाएगी, एकदम तनी सा बात बोल दीजिए एकदम खुश हो जाएगी। बस उसको खुश रखिए, बस मुंह से खुश रखिए, बस चढ़ा के रखिए, एकदम तारीफ करिए, खूब खुश रहेगी। उसको भाई हैवी हैवी वर्ड बोलिए, मुझे तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बस जब तक जिंदगी है तब तक ही साथ चाहिए। थोड़ा हैवी हैवी थोड़ा सा वर्ड बोल, खुश रहेगी सब। तो ये सब चढ़ा लिया, शादी कर लिया। उस शादी ब्याह के बाद और कौन पसंद है? दूसरा का शादी करने लगा, तीसरा किया, चौथा किया। धीरे धीरे दहेज में मगध का क्षेत्रफल क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसका बेटा था जिसका नाम था उदाइन। क्या नाम था? उदाइन। इो एगो को पसंद कर लेता। वो कह रहा है कि पापा हम कब शादी करेंगे? तो ये कह रहा है कि अरे रुक ना रे, अभी तो हम ही को करने देना। कहा कि सजरा ना मानेगा। उदाइन मार दिया, अजात शत्रु को भाला मार दिया। नहीं जातू, हाँ ई मार के देखिए, ई ब्याह करने के लिए इसको मारा, इसका बेटा ब्याह करने के लिए अपने बाप को मारा। आई होशियार था, अपने बेटा का ब्याह बचपन में कर दिया। नहीं ना तो पक्का यो मराया रहा था। हर 6 महीना पूछता था, औरों को ब्याह हुआ ना करना है, करना हो तो बता देना, नहीं तो मार दे तू भाला हमको। तेरा ब्याह करना हो तो क्या कर देना, बता दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही उदाइन था जिसने पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया? उदाइन ने। धीरे धीरे ये वंश समाप्त हो गया। इस वंश के अंतिम शासक को मार दिया कौन? शिशुनाग। और हर्यंक वंश का अंत करके कौन सा वंश स्थापित? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का अंत कर दिया था महापद्म नंद। किसने अंत किया? महापद्म नंद। अब महापद्म नंद ने किस वंश की स्थापना की? किस वंश की स्थापना किया? नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने कर दिया। शिशुनाग वंश एक छोटा सा वंश जिसने बहुत बड़ा कुछ काम नहीं किया था। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, सबसे क्रूर शासक था महापद्म नंद। अब महापद्म नंद का बेटा जो था, ये तो क्या महापद्म नंद, इसका बेटा था ससुर धनानंद। धनानंद और खतरनाक था धनानंद, एकदम भयानक खचरा था धनानंद। भले देखिए एरिया कौन सा था? मगध। पहले मगध छोटा था, तो उस समय मगध का शासक थे हर्यंक। हर्यंक ने थोड़ा क्षेत्रफल बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, धीरे धीरे हर्यंक पर कब्जा कर लिया शिशुनाग। शिशुनाग इसी वंश का सेनापति था। मार दिया सेनापति, कैसे? भल्लाल देव मार दिया। उस बुढ़िया का नाम था उसका, अरे बुढ़िया का नाम देवसेना। सीरियल में एक चीज देखें, जिस महिला का टीका जितना बड़ा रहेगा उतने खचरी रहेगी। एक चीज हम कॉमन देखते हैं। समझ गया? शादी ब्याह के समय जाइएगा, सास का बड़का टीका देख लीजिएगा ना, समझिएगा यही कंपनी की है वो छोटकी। बहुत टीका बड़ी खतरनाक होती है। सीरियल देखिए कि नहीं आप लोग? बताइए हम कुछ गलत बोल रहे हैं? हाँ? सीरियल में देखिए जितना बहुत टीका रहेगा उतने खचरी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तो हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के सेनापति को मार दिया महापद्म नंद। कौन से वंश की स्थापना किया? नंद वंश। इसका अगला शासक धनानंद। और खचरा निकला कौन? धनानंद। धनानंद को कोई मतलब नहीं था, लेकिन धनानंद के समय क्षेत्रफल मगध का इतना बड़ा हो चुका था। मगध क्या हो चुका था? बहुत बड़ा हो चुका था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो मगध पर इसी समय भारत की ओर से हमला कर दिया कौन? सिकंदर। किसने हमला कर दिया? सिकंदर। अचानक इधर हमला किया कौन? सिकंदर। 326 ईसा पूर्व हमला किसने कर दिया? सिकंदर। और इधर सेना, इधर किसका शासन चल रहा? इधर क्षेत्र कौन था? मगध। क्या जब सिकंदर आक्रमण किया तो मगध पे हर्यंक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था। हाँ, नंद वंश का कौन सा राजा?
इसको टेंशन ही नहीं था। यहाँ पे नदी बहती थी, ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास। ब्यास नदी से पहले इसने यहाँ के राजा पोरस को हरा दिया। किसे हरा दिया? राजा पोरस को। अब पोरस राजा को पकड़ के लाया गया सिकंदर के सामने और कहा गया बताओ तुम्हारा क्या सुलूक किया जाएगा। तो उसने सिकंदर ने कहा कि मेरे आगे घुटने टेक दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। पोरस ने कहा कि हम हिंदुस्तान के राजा हैं, काट दीजिए, हमको नहीं चाहिए ऐसे कोई जिंदगी जो आपके सामने झुकना पड़े। सिकंदर उसकी वीरता से खुश हुआ। सिकंदर की पत्नी थी रेक्सोना, उसने पोरस के कलाई पर राखी बांध दिया। यही ससुरा करता था सिकंदरवा, जीतता था, सारा कब्जा कर लेता था, फिर उसको दोस्त बना लेता था, कहता था कि अगली राजा पे हमला करेंगे तो मदद करना। इसे ब्रांच बनाते बढ़ाते आगे बढ़ते जा रहा था यहाँ पे। और उसकी पत्नियां राखी बांधते जा रही थी, राखी बांध। समझ में आया कि नहीं आया? सिकंदर के लिए तो और अच्छा था, उसको टेंशन नहीं था कोई। समझ में आया कि नहीं आया? नतीजे जरा युद्ध में बिजी है कोनो उसका उधर। समझ रहे आप लोग? आगे समझिए हम। तो उधर राखी बांधी वहां पे, पोरस राजा से हो गया यहाँ पे। अब ये प्लान बनाया कि अब हम अब किस नदी को प्यार हेल जाएंगे? ब्यास नदी। अब ब्यास को हेलेगा तो कौन सा चल जाएगा? मगध। और मगध पर कब्जा कर लेगा सिकंदर तो यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि मगध खनिज संपदा से भरा था, धन दौलत से भरा था, हाथी यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पर जो ये पाषाण काल वगैरह मिटा दे तो आपको यहाँ पर एक जगह था जिसका नाम था, पाकिस्तान में एक जगह था तक्षशिला। क्या नाम था? तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का एक टीचर था जिसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य हर बातों को ध्यान से देख रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। चाणक्य के समय चाणक्य ने कहा कि तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि सिकंदर अगर भारत में घुस जाएगा तो बहुत भारी दिक्कत हो जाएगा, सिकंदर को वहां से हटाना जरूरी है। तो ये कहा कि अब सिकंदर हटेगा कैसे यहाँ से? ये तो आया है पूरा युद्ध करने के मैटर में। अब पोरस भी इसका हेल्प कर रहा है। अब ब्यास नदी को पार कर गया तो यहाँ सिकंदर में कोई रोकने वाला नहीं है। तो कहा कि इधर जो 16 गो महाजनपद है उसमें से 8-10 गो बचा है, बाकी पे तो मगध ने कब्जा कर लिया। यानी जनपदों में, महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन हो गया था? मगध। तो चाणक्य आया वहां से, कहा पाकिस्तान के तक्षशिला से कौन आ गया? चाणक्य। कौन आया बहू? चाणक्य। और चाणक्य आया मगध में। और यहाँ का राजा कौन था? धनानंद। धनानंद को समझाया कि महाराज आप नेतृत्व करिए, यहाँ के राजाओं को मिलाइए और हमला करिए किस पर? सिकंदर पर, वरना वो ब्यास नदी को पार कर जाएगा तो बहुत समस्या हो जाएगा। तो धनानंद उस समय ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, पूरा शराब के नशा में भूत था, एकदम ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, आरा वाला ऑर्केस्ट्रा गया। समझा? तो ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। उस ससुरा भड़क गया चाणक्य पे, कहा कि ये टकला कौन है? ससुरा धनानंद नशा में अपनी सैनिकों को बुलाया और चाणक्य के टकला पकड़ के चोटी और घसीट के फेंकवा दिया। ससुरा सोचिए, अब इसका अनुभव तो आप लोग को आज ज्यादा अच्छा से होगा। आप लोग